वैसे दमयंती जी, आज चिड़िया उड़ने के लिए परमिशन नहीं मांगती। वो खुले आसमान में बेफिक्र उड़ती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। दमयंती जी हल्की सी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन हर आसमान हर चिड़िया के लिए नहीं होता। कमरे में बैठे सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए। तभी चाची साहब ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे छोड़ो ये सब बातें, मेरा तो दिशा और आर्यन की लव स्टोरी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। बताओ ना, तुम लोग कैसे मिले थे? आर्यन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, असल में हमारी मुलाकात एक शादी में हुई थी। सब लोग एक कमरे में बैठे थे और अंताक्षरी खेल रहे थे। मैं बस चुपचाप सबको देख रहा था। तभी दिशा की बारी आई और उसने मेरा फेवरेट गाना गाया। उसी पल मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दिशा शर्माते हुए नीचे देखने लगी। चाची साहब ने तुरंत कहा, वाह, कितना खूबसूरत पल रहा होगा वो। दमयंती जी ने अचानक थोड़ा सख्त लहजे में कहा, खूबसूरत? हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहां लड़का लड़की ऐसे खुलकर घूमते नहीं हैं। दिशा ने धीरे से पूछा, खानदानी मतलब? दमयंती जी बोली, खानदानी मतलब वो परिवार जहां बहू बेटियां घूंघट में रहती हैं, जहां लड़कियों को खुली उड़ान की इजाजत नहीं होती। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी दिशा ने हिम्मत करके कहा, लेकिन दमयंती जी, अगर चिड़िया को उड़ने से रोका जाए तो वो कभी आसमान तक कैसे पहुंचेगी? ये सुनते ही दमयंती जी का चेहरा बदल गया। बहुत सवाल करने लगी हो तुम। तभी मम्मा हंसते हुए बोली, अरे छोड़िए ना दमयंती जी, आप भी हर बात को सीरियस बना देती हैं। बुआ जी ने बीच में कहा, वैसे बहुत अच्छा हुआ कि मैं पंडित जी को साथ लेकर आई हूं। अब तो शादी का मुहूर्त निकाल ही लेते हैं। पंडित जी ने अपनी किताब खोली और गणना करने लगे। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, देखा दिशा, अब सब ठीक हो जाएगा। दिशा ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर था। पंडित जी बोले, मुहूर्त बहुत अच्छा है, अगले महीने की 5 तारीख को शादी हो सकती है। सभी लोग खुश हो गए। तभी अचानक दमयंती जी जोर से बोली, रुको। सभी चौंक गए। ये शादी नहीं हो सकती। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्यों? अभी तो आपने खुद कहा था कि मुहूर्त निकलवाते हैं। दमयंती जी की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि अभी सच सामने नहीं आया है। दिशा घबराकर बोली, कौन सा सच? दमयंती जी धीरे धीरे दिशा के पास आईं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मुलाकात आर्यन से उस शादी में पहली बार हुई थी? दिशा के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन बोला, मतलब? दमयंती जी ने एक पुरानी तस्वीर टेबल पर फेंक दी। सभी लोग हैरान रह गए। तस्वीर में आर्यन और दिशा बचपन में साथ खड़े थे। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? दमयंती जी बोली, क्योंकि ये सच है। तुम दोनों पहली बार उस शादी में नहीं मिले थे। तुम दोनों बचपन में एक ही घर में रहते थे। कमरे में खामोशी छा गई। दिशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी। आर्यन चिल्लाया। कौन सी बात? दिशा ने कांपती आवाज में कहा, सच ये है कि मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूं। सभी लोग सन्न रह गए। चाची साहब के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? दिशा बोली, सालों पहले मेरी मां यहां काम करती थी, लेकिन एक रात अचानक हमें इस घर से निकाल दिया गया। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्यन पूरी तरह हिल चुका था। लेकिन हमें क्यों निकाला गया? दमयंती जी ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस रात इस घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आर्यन बोला, कैसा हादसा? दमयंती जी की आवाज भारी हो गई। उस रात तुम्हारे पिता की मौत हुई थी। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। और उस मौत के पीछे तुम्हारी मां नहीं, दिशा की मां थी। ये सुनते ही कमरा जैसे घूमने लगा। आर्यन ने गुस्से में दिशा की तरफ देखा। क्या ये सच है? दिशा रोते हुए बोली, नहीं, ये पूरा सच नहीं है। आर्यन चिल्लाया, तो पूरा सच क्या है? दिशा ने कांपते हुए कहा, सच ये है कि उस रात तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। सभी लोग सांस रोककर उसकी बात सुनने लगे। दिशा ने धीरे से कहा, वो एक खून था। कमरे में चीख जैसी खामोशी फैल गई और तभी दरवाजा अचानक जोर से खुला। दरवाजे पर खड़ा था अरमान। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वो मुस्कुराया और बोला, आखिरकार सच बाहर आ ही गया। आर्यन ने गुस्से में पूछा,
तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? अरमान धीरे धीरे अंदर आया और बोला, क्योंकि उस रात मैं भी वहां था। सभी लोग दंग रह गए। अरमान की आवाज गूंज उठी, और उस रात खून किसी और ने नहीं। वो आर्यन की तरफ उंगली उठाकर बोला, त